नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं, अंतिम कक्षाएं हैं। अब ये 21वीं क्लास है, इसके बाद 2 कक्षाएं और होंगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे जो संसाधन, हम खनिज संसाधन कल पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पेट्रोलियम और आपका और 2-3 चीजें यूरेनियम वगैरह, उन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कल मैंने आपसे बोला था कि मतलब जो चीज हमको अपडेटेड रिसोर्स से पढ़नी है ना, अभी तक के डाटा के हिसाब से ये है, लेकिन हमको आगे अभी अपडेटेड मटेरियल और पढ़ना है ताकि कुछ चेंजिंग हो तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज मैंने क्या किया है आपके लिए, जैसे दिखा देता हूं। तो जो क्वेश्चन आपको अपडेटेड मटेरियल से भी और अपडेटेड एक बार पढ़ लेने हैं, है ना, वो मैंने आपको रेड कर दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपको क्या रहे, आपको टेंशन ना रहे कि ये क्वेश्चन हमें पढ़ना है कि छोड़ना है, जैसे कल मैं बता रहा था आपको। तो ऐसा ही कुछ नवाचार है आज की इस स्लाइड में। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं, है ना। पेट्रोलियम में जितनी भी सारे हमारे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया और भी कोलतार वगैरह, इन सबको सामूहिक रूप से पेट्रोलियम में ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पेट्रोलियम के क्षेत्र में बेसिकली हमारे कहां कहां हैं। तो मेन दिए हैं विश्व में प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र। ठीक है, ये मैप भी आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको पीछे जो मैप करवाए हैं, इसको आप क्या करेंगे, अपने एक मैप लेकर महाद्वीप के हिसाब से इसको बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ताकि आपको चीजें याद रहें, रिमाइंड रहें। ठीक है, अब जैसे हम उत्तरी अमेरिका में देखते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में जो ये क्षेत्र है, सबसे पहले तो अलास्का में पड़ जाता है, फिर रॉकी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां है, फिर एप्लेशियन पर्वतीय क्षेत्र के आसपास क्या कहते हैं हमारे खनिज तेल संसाधन है। बाकी मैक्सिको में है, मैक्सिको आप देख लोगे, मैक्सिको की खाड़ी, इधर कोलंबिया और वेनेजुएला माना जाता है दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा। यहां क्या है, यहां सबसे ज्यादा खनिज तेल भंडारण है। 2 टाइप की चीजें होती हैं, एक तो आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा भंडारण कहां है किसी भी चीज का, है ना। जब हम अभी एक अपडेटेड वीडियो एग्जाम से पहले आती है चैनल पर, तो उसमें हम देखेंगे। तो एक तो पूछा जाता है सबसे ज्यादा भंडारण कहां है, एक पूछा जाता है सबसे ज्यादा उत्पादन करता कौन सा है। 2 अलग अलग चीजें होती हैं। तो वेनेजुएला माना जाता है सबसे ज्यादा भंडारण है, बाकी चिली में भी आपको मिलेगा। फिर इधर एशिया में आ जाएंगे तो आपका साइबेरियाई क्षेत्र है ना, कराकस तेल क्षेत्र है, ये कजाकिस्तान में पड़ता है कराकस वाला। बाकी यूराल जो माउंटेन है, एशिया और यूरोप को जो अलग करता है या जोड़ता है ना, ये चाइना में आ जाएंगे, सेंसी यांगटीसी यांग। ठीक है, असम वाला आ जाएगा आपका, मुंबई हाई आ जाएगा, गुजरात वाला तेल क्षेत्र आ जाएगा, और यहां उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के आसपास मिस्र का एरिया आ जाएगा और नाइजीरिया का भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो इंडोनेशिया देखते हैं, इंडोनेशिया में भी खनिज तेल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, चाहे फिर वो सुमात्रा द्वीप पे हो, चाहे जावा द्वीप पे हो, चाहे उसके कालीमंतन वाले एरिया में हो। कालीमंतन क्या है, बोर्नियो जो प्रायद्वीप है उसका एक हिस्सा है कालीमंतन। ठीक है, बाकी फिर आप देख सकते हैं ये उत्तरी पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है, ये भी उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तेल क्षेत्र है। मतलब बेसिकली एक ये उत्तरी सागर में बहुत इंपॉर्टेंट तेल क्षेत्र पड़ता है। बेसिकली जो है, जो इंपॉर्टेंट तेल क्षेत्र है वो मैंने आपको क्या किए इनमें से बता दिए हैं। ठीक है, चलिए तो सवाल शुरू करते हैं। फिर आज के पहला सवाल है आज के मतलब जो रेड से आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनका मतलब ये है कि रेड ये क्वेश्चन है, मतलब ये आपको एक और अपडेटेड डेटा से देख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1998 का सवाल है, पूछ रहा है पेट्रोलियम उत्पादन। यहां आपसे क्या पूछ रहा है, यहां आपसे पूछ रहा है उत्पादन। तो पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम है ना। अब देखो नीचे मैंने लिख रखा है, ये अपडेटेड है, सबसे 2020 का है, लेकिन अभी तक के हिसाब से सबसे अपडेटेड है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन से हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है, फिर सऊदी अरब है, फिर रूस है, फिर कनाडा है, फिर इराक है। अब देखो इसके हिसाब से जब ये सवाल पूछा गया था तो उस हिसाब से आंसर क्या था, उस समय चीन सबसे बड़ा उत्पादक था, तो उसके हिसाब से ए आंसर सही था। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे पेट्रोलियम उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है, सऊदी अरब नंबर 2 पर है। ठीक है, अमेरिका नंबर 1 है, सऊदी अरब नंबर 2 है, फिर कनाडा है, फिर रूस है, कनाडा, इराक है। ठीक है, इराक है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो पहले का हो जाएगा। अब इसमें तो क्या ही ऑप्शन सही हो, मैंने आपको डिटेल बता दी है। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है आपका, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अलास्का आप जानते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें ये वाला जो साइड वाला एरिया पड़ता है इसको अलास्का बोलते हैं, ये ऊपर वाला कनाडा है, ये यूएसए पड़ता है, ठीक है। तो यूएसए का ही भाग है अलास्का वाला एरिया इधर, ठीक है। तो अलास्का के विषय में आपसे पूछा गया है, क्या सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। हमने अभी पीछे वाले मैप में देखा था, यहां हमने देखा था कि अलास्का एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देश है, तो यूएसए का पार्ट है, तो बात सही है। दूसरा कह रहा है आपसे, इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, तो यूएसए ने रशियन लोगों से खरीदा था इसे 1867 में। यह बात भी सही है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। वही पूछ रहा है सही उत्तर चुनिए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। यह आपके आरओ मेंस 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, संसार के 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, अब यहां आपसे पूछा है अवरोही, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। अब देखो वही सेम डाटा यहां पर भी है कि सबसे बड़े पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन से हैं। सबसे पहले आपका अमेरिका आ जाता है, अमेरिका के बाद सऊदी अरब आ जाता है, फिर रशिया आ जाता है, फिर कनाडा और फिर इराक। ये 5 देश हैं क्रम से, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो उस समय क्या था, जब ये आपसे सवाल पूछा गया था तो उस समय रूस सबसे बड़ा उत्पादक था, रूस था, सऊदी अरब था, यूएसए बाद में था, तो उस समय के हिसाब से ए आंसर था। लेकिन अब के हिसाब से हम आंसर देखेंगे तो यूएसए नंबर 1 पर होना चाहिए, यूएसए के बाद रूस है, कनाडा है, इराक है, मतलब यूएसए के बाद सऊदी अरब है, तो ये इस समय के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप लोग इसको बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिकनेस से नहीं लेंगे, मैं इसीलिए क्वेश्चन अलग उससे बना के लाया हूं कि रेड क्वेश्चन का मतलब है कि आपको ये अपडेटेड डेटा से एक बार दोबारा देख लेना है ना। अभी सिर्फ क्वेश्चन एक सरसरी निगाह से इस वीडियो को देखते चलिए ताकि आपको आइडिया लग पाए कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं। बाकी मैं अपडेटेड चीजों से आपको अभी तक जो अपडेटेड है उससे अवगत करा ही रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ऐसे 10 सवाल हैं, मुश्किल से 10-12 सवाल हैं टोटल 60 सवालों में, सारे ऐसे ही नहीं है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखो पेट्रोलियम पूछ ले, पेट्रोलियम उत्पाद पूछ ले, सबसे बड़ा उत्पादक कौन था आपका? अमेरिका था। उसके बाद कौन था? सऊदी अरब था। फिर कौन था? रशिया था। फिर कौन था? कनाडा था। फिर कौन था? 5वें नंबर पे आपका आ जाता था इराक। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें अमेरिका है? नहीं है इसमें अमेरिका। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है ना। मध्य पूर्व किस एरिया को बोला जाता है? यही जो आपका अरब प्रायद्वीप है ना, इस एरिया को प्राय मध्य पूर्व बोल लेते हैं। अरब प्रायद्वीप के ऊपर वाले एशिया, इराक, ईरान, है ना, ये सब, कुवैत वगैरह, ये सब मध्य पूर्व में बोले जाते हैं। तो देखो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के आंकड़ों के अनुसार मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है? नंबर 1 पे क्या है? सऊदी अरब। अब आप खुद सोचो, जब पूरे विश्व में सऊदी अरब सेकंड है अमेरिका के बाद, तो मध्य पूर्व में तो नंबर 1 पे ही होगा ना। फिर सऊदी अरब के बाद इराक, उसमें भी था, 5वें नंबर पे था इराक। तो अब मध्य पूर्व की बात चल रही है, बाकी देश तो अलग है, तो इराक दूसरे नंबर पे होगा। तो सऊदी अरब, इराक, यूएई और ईरान, ठीक है, ये हैं प्रमुख तेल। अब देखो इसके हिसाब से अवरोही क्रम क्या है? तो सऊदी अरब के बाद होना चाहिए इराक, है ना। और फिर अब देखो ये क्योंकि पुराना सवाल है तो इसमें उस हिसाब से ऑप्शन नहीं है, फिर भी हमें ज्यादा सही मारना हो तो सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, सी ज्यादा सही इनमें से हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अब मैं इसमें टिक इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आपको अपडेटेड मटेरियल से देखना है, पुराना सवाल है। वर्तमान स्थिति ये है कि मध्य पूर्व में सबसे ज्यादा सऊदी अरब है, फिर इराक है, फिर उसके बाद आपका यूएई है और फिर ईरान है। पूरे विश्व में देखें तो सबसे बड़ा जो है अमेरिका है, अमेरिका के बाद सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद रशिया है, कनाडा है और आपका 5वें नंबर पे इराक है। पेट्रोलियम, अब देखो ये नॉर्मल प्रश्न है, ब्लैक से टाइपिंग है इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज आपको समझना है। पेट्रोलियम के संबंध में कौन सा निम्नांकित में कथन में सही है? मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल का लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। मध्य पूर्व वाला जो एरिया है वहां माना जाता है कि विश्व का सबसे खनिज तेल की दृष्टि से रिच एरिया है, सबसे ज्यादा यहां खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं, तो पहला ठीक है। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार
हैं। अब जो अलास्का है, अलास्का भी यूएसए का पार्ट है और टेक्सास भी यूएसए का एक स्टेट है। तो लगभग जितने मतलब टेक्सास में भी काफी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं और अलास्का में भी मिलते हैं, तो ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं आयातक दोनों ही हैं। तो प्रमुख उत्पादक भी है और प्रमुख आयातक भी है, दोनों ही हैं। इसको हम अभी देख चुके थे पीछे जब हम डेटा पढ़ रहे थे कि सबसे बड़े उत्पादक कौन है, तो हम पढ़ रहे थे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। यूएसए था, दूसरे नंबर पे कौन था, सऊदी अरब था, फिर रशिया था, फिर कनाडा था, फिर इराक था। तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों सही है। और वही हमसे पूछ रहा है कौन से सही हैं, कौन से कथन सही हैं। तो कथन 1 2 और 3 सभी सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 6 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है। तो जब अभी मैं आपको फ्रंट पे मैप दिखा रहा था, ले चलता हूं वहीं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जब मैं आपको भी फ्रंट पे मैप दिखा रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि जो एशिया, जो दक्षिण पूर्वी एशिया ये वाला हिस्सा पड़ता है, जूम करके देख लेते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया आपका ये वाला हिस्सा पड़ता है, भारत के नीचे म्यांमार वाला। अब आप इसमें देखते चलो, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, जो कालीमंतन वाला एरिया है इंडोनेशिया का, सारे खनिज तेल उत्पादक हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन है, तो उसका आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया। तो इसमें वही पूछ रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको याद रखोगे, ध्यान रखोगे, पूछ सकता है क्योंकि लोकेशन आजकल इंपॉर्टेंट चल रही है ये वाली। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन है, आपका इंडोनेशिया है। अगला सवाल देखते हैं, वेनेजुएला विश्व का बड़ा है। वेनेजुएला में माना जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वेनेजुएला जब आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका का नक्शा देखोगे तो उसमें सबसे ऊपर की तरफ, उत्तरी तरफ मिलता है वेनेजुएला, लगभग बी शेप में ही रहता है। देखो लगा भी रखा है मैप, जो आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका तो ये बी शेप में आपको वेनेजुएला दिखेगा, वेनेजुएला दिखेगा। और वेनेजुएला में माना जाता है खनिज तेल के बहुत बड़े भंडार हैं, भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक भंडारों के देश वाले में नाम है इसका। तो 8th का आंसर क्या हो जाएगा, 8th का आंसर हो जाएगा किसके लिए, तो तेल उत्पादन का केंद्र है। ठीक है, केला क्या करेगा उत्पादन करके, जिंक का कोई मतलब नहीं है, हेरोइन तो खराब चीज है। ठीक है, तो तेल उत्पादक केंद्र है। ठीक है, और ये जितने भी अफीम वाले प्रोडक्ट हैं, कल या पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि उसमें क्या है उसमें क्या है कि जो स्वर्णिम त्रिभुज है, जो आपके ये सब म्यांमार और लाओस वगैरह वो पढ़ रहे हैं, या फिर जो स्वर्णिम अर्धचंद्र है जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान आ रहे थे, वो क्या है, इनके सबसे बड़े उत्पादक हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, शायद पिछली एक वीडियो थी उसमें मैंने बोल दिया था कि क्वेश्चन था कि शायद 15वीं वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42 है ना, उसमें था कि अचानक से पारा गिर रहा है अगर वायुदाब मापी में तो वो किसका संकेत है। तो मैंने टिक करते समय उसमें तीव्र वर्षा लगा दिया था, लेकिन उसका सही आंसर बेसिक सा सवाल है, आंधी तूफान का होगा भाई। एकदम बैरोमीटर में वो गिर रहा है दाब, तो वो शांति, कहते हैं तूफान से पहले वाली शांति है ना, तो उसका आंसर आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, खैर, तो वेनेजुएला किसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, तेल उत्पादक केंद्र है सबसे बड़ा। अगला सवाल देखते हैं, फिर ये रेड होने का क्या मतलब है कि इसको आपको अपडेटेड डेटा से देखना है, अभी तक का अपडेटेड डेटा के हिसाब से जो है वो नीचे लिखा हुआ है। वो क्या है, निम्नलिखित में कहां विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार है। तो वही सवाल है, अभी पिछला वाला ही है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे जो 2020 का अपडेटेड है उसके हिसाब से वेनेजुएला में सबसे बड़ा है, फिर सऊदी अरब में है, फिर कनाडा, ईरान, इराक। ठीक है, तो सबसे बड़े भंडार कहां है। दो टाइप से कोई भी चीज होती है, या तो सबसे बड़ा उसका उत्पादक कौन सा है, या पूछता है सबसे बड़ा भंडारक कौन सा है। अब जैसे मान लो कि भारत में कोई चीज है वो सबसे ज्यादा भंडारित है, लेकिन हम उसे उत्पादित नहीं कर रहे, खोद नहीं रहे हैं अभी, ऐसे ही है, पता है हमें लेकिन है, तो भंडारक क्या हो जाएंगे उसके, सबसे ज्यादा हम हो जाएंगे। लेकिन उत्पादक जो सबसे ज्यादा उसका उत्खनन कर रहा होगा, खोद रहा होगा, निकाल रहा होगा, बेच रहा होगा, वो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। इसी तरीके से तो सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार कहां माना जाता है तेल का, तो माना जाता है वेनेजुएला में। ठीक है, और वेनेजुएला कहां है, दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, पीछे हमने देख लिया। अगला सवाल देखते हैं, तेल के कोष का सबसे ज्यादा किस देश में है। तो वही सेम सवाल है, वेनेजुएला। वैसे ये काफी समय से, मतलब ये तो अपडेटेड से आप ना भी देखो काम चलेगा, क्योंकि काफी समय से वेनेजुएला ही है सबसे बड़ा माना जाता है, वेनेजुएला में ही है भंडार। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। अब देखो, अब यहां वेनेजुएला नहीं दिया है,
तो वेनेजुएला के बाद जो मेरा दूसरा देश है वो क्या है, सऊदी अरब है। वेनेजुएला है, सऊदी अरब है, कनाडा है, ईरान है, इराक है। ये 5 देश क्रमशः हैं जहां भंडारण की दृष्टि से तेल, पेट्रोलियम या तेल सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो तेल कोष कहे, भंडारण कहे, सबसे ज्यादा कहां पाया जा रहा है, वेनेजुएला। वेनेजुएला नहीं है सऊदी अरब, सऊदी अरब नहीं है कनाडा। ठीक है, इन तीनों में से आपको एक मिल ही जाएगा। तो इसमें वेनेजुएला नहीं है लेकिन सऊदी अरब है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नांकित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रामाणिक भंडार है। सेम सवाल है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, वर्तमान के हिसाब से वेनेजुएला है, सऊदी अरब है, उसके बाद कनाडा है, फिर ईरान है, फिर इराक है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं शुरुआत वाले तीनों नहीं है, ना तो वेनेजुएला है, ना सऊदी अरब है, ना कनाडा है। उसके बाद नंबर आता है ईरान का, तो इसमें हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, इसमें हम ऑप्शन लगाएंगे ईरान, है ना। ये बहुत पुराना है, काफी पुराना सवाल है ना, तो उस समय शायद इनमें से कोई टॉप पे रहा होगा, वरना 3 तक अगर आपको याद है ना तो काम चल जाएगा। 3 कौन से हैं, सबसे ज्यादा वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया और उसके बाद कनाडा, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो नीचे लिखा हुआ है ना, कहां कहां कैसे कैसे है, ये अपडेटेड है बिल्कुल। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। अब देखो पश्चिमी एशिया की बात चल रही है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक जो देश होगा वो आपका कौन होगा। नंबर 1 पे आप देख रहे थे, अगर टोटल देख लें हम, टोटल देख लें तो टोटल में नंबर 1 पे पेट्रोलियम उत्पादक या तेल उत्पादक नंबर 1 पे कौन सा था, यूएसए था। उसके बाद कौन सा देश आ रहा था, सऊदी अरेबिया आ रहा था भाई, उसके बाद सऊदी अरेबिया आ रहा था। तो सऊदी अरेबिया अगर टोटल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है तो पश्चिमी एशिया में तो होगा ही सबसे बड़ा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल का उत्पादक देश कौन है, सऊदी अरब। ठीक है, 13 का आंसर होगा सी। अगला सवाल देखते हैं, कौन देश गैसोहोल के सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो माना जाता है गैसोलीन एक चीज, मतलब आप सिंपल समझ लीजिए गैसोलीन पेट्रोलियम का एक पार्ट है, प्लस एथिलीन जो एथेनॉल होता है उसके मिक्सचर को बोलते हैं क्या, उसके मिक्सचर को बोलते हैं गैसोहोल, है ना। तो गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता माना जाता है कौन, यूएसए। ठीक है, ये काफी समय से है तो इसको आप याद भी रख सकते हैं, गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है आपका यूएसए। अगला सवाल देखते हैं, तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल, है ना, ब्रेंट क्रूड ऑयल कभी कभी समाचारों में उल्लेख रहता है। करंट अफेयर्स का सवाल है ना, करंट अफेयर्स का सवाल है 2011 में। इस पद का अभिप्राय क्या है। यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है, यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। अब देखो जब हम अभी मैप देख रहे थे स्टार्टिंग में, आप जाके देख सकते हो बैक करके, तो मैंने आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में मार्क कराया कि उत्तरी सागर जो इंग्लैंड के ऊपर वाला एरिया है, उत्तरी सागर भी क्या है, प्रमुख तेल निक्षेपों में से एक एरिया है। ठीक है, प्रमुख तेल निक्षेपों में से एक एरिया है। तो आप इसमें देखिए तो पहला भी सही हो जाएगा, कच्चे तेल का प्रमुख वर्गीकरण है ब्रेंट कच्चा तेल, है ना, है, और यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है, यह भी सही है। यह सल्फर मुक्त होता है, सल्फर मुक्त होने का हो गया कि इसमें बिल्कुल सल्फर नहीं होती। अब आप एक बात बताओ कि पेट्रोलियम उत्पादक में थोड़े बहुत तो अपशिष्ट पाए जाते हैं ना, अपशिष्ट पाए जा रहे हैं, जो वातावरण के प्रदूषक हैं वो पाए जा रहे हैं, तो सल्फर तो इसमें होगा ही, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ना भी पता हो तो हम इसको गलत कर देंगे। जैसे ही हमने तीसरा गलत किया तो हमारा ये गया और ये रह गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, हाल में यथा वर्ष 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन के नाम से एक व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, निम्नलिखित में से उसे पाइपलाइन को पहचानिए। तो पीस पाइपलाइन ये 2007 लिखा हुआ है, लेकिन 2007 की पहले परीक्षा लेट लतीफ होती थी, अब तो सब ईयरली हो रहे हैं, तो 2007 वाली परीक्षा हुई होगी 10 वर्ष के आसपास। तो पूछ रहा है 2009 के पूर्वार्ध में शुरुआत में हुआ है। तो पीस पाइपलाइन एक कॉन्ट्रैक्ट था जो ईरान और पाकिस्तान के बीच हुआ था, है ना। ये वही पेट्रोलियम के एक दूसरे की तरफ संचरण से रिलेटेड था। पीस पाइपलाइन, मान लो आपसे बाद में कभी पूछ ले, मैचिंग में पूछ ले पीस पाइपलाइन के, तो ईरान पाकिस्तान था, ईरान पाकिस्तान के मध्य था, है ना। इसको आप याद रखोगे। तो इसमें देखते हैं आंसर क्या है, रूस से यूरोप को नहीं, अजरबैजान टर्की नहीं, म्यांमार चीन नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। ईरान पाकिस्तान थे, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? माना जाता है कि खनिज तेल को सबसे पहले जहां से निकाला गया था 1857, जब हमारे यहाँ क्रांति हो रही थी, 1857 की क्रांति हो रही थी, तब ये लोग खनिज तेल निकाल रहे थे। तो खनिज तेल माना जाता है यूरोप में एक कंट्री पड़ती है रोमानिया, माना जाता है वहां से सबसे पहले खनिज तेल जैसा कुछ सिस्टम निकला था। तो रोमानिया आप देख लो, ये है ब्लैक सी के बगल में है, बुल्गारिया के ऊपर यूक्रेन का पड़ोसी है, यूक्रेन माल्डोवा का पड़ोसी है, बुल्गारिया के ऊपर है, ब्लैक सी के किनारे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रोमानिया। अब यही क्वेश्चन क्या करना हो, मुझे टफ बनाना हो यही क्वेश्चन मुझे टफ बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टेटमेंट दूंगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, या निम्नलिखित में से कथनों में से सही कथन को पहचानिए। मैं दे दूंगा कि पहली बार व्यावसायिक तेल का उत्पादन अमेरिका में किया गया, इसकी रोमानिया की जगह, है ना, रोमानिया में किया गया। रोमानिया ब्लैक सागर से लगता हुआ, ब्लैक सी से लगता हुआ देश है, ब्लैक सी की जगह कोई और सा दे दूंगा, कह दूंगा बाल्टिक सागर से लगता हुआ देश है, क्योंकि बाल्टिक बगल में ही रहता है। तो इससे टफ क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। सबसे पहले व्यावसायिक रूप से जो खनिज तेल का उत्पादन किया गया, रोमानिया। अगला सवाल देखते हैं, निम्न फसल समूहों में से कौन सा फसल समूह ऐसा है जिसमें कोई भी फसल जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जाती है? बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनसे जैव ईंधन निकाला जाता है, मक्का रही, जेट्रोफा रही, है ना, इस प्रकार की फसलें होती हैं। तो देखो वो पूछ रहा है कोई भी एक भी ना हो, है ना, फसलों में से। तो गन्ना, मक्का यहां हो गई, यहां जेट्रोफा हो गया, और यहां मक्का हो गई, मसूर, चुकंदर, सरसों, ये सही है। इसमें से किसी से भी क्या कर सकते, इसमें से किसी से भी हम जैव ईंधन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसमें मक्के से कर सकते हैं, इसमें जेट्रोफा से कर सकते हैं, इसमें भी मक्का से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, 19वां, भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतर कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ठीक है, तो अब देखो इस प्रकार का सवाल क्या है, भारत को जो सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति कर रहा है, तेल रहा, सोना रहा, है ना, तो इस प्रकार के सवाल ना मतलब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार की चीजें हैं, जैसे आपसे ये नहीं पूछेगा कि भारत लौकी सबसे ज्यादा किससे आयात कर रहा है, तेल पेट्रोलियम पूछ सकता है, सोना पूछ सकता है ना, सोना पूछ सकता है कि भाई सबसे ज्यादा आयात कहां से हो रहा है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो भारत सबसे ज्यादा आयात कर रहा था वो किससे कर रहा था? भारत इराक से। हालांकि इराक मतलब उत्पादन की दृष्टि से सऊदी अरब उससे बड़ा है। हमने देखा उत्पादन सबसे ज्यादा यूएस कर रहा था, सऊदी अरब कर रहा था, कनाडा कर रहा था, रशिया था और आपका इराक था। लेकिन इराक जो है सबसे ज्यादा भारत जो है सबसे ज्यादा इराक से खरीद रहा है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये फिर वही रेड वाला सवाल था। रेड क्वेश्चन का क्या मतलब है, जो बच्चे, जो भाई मेरे जो दोस्त लोग अभी आए हैं उनको बता दूं, ये रेड सवाल वो हैं जो आपको अपडेटेड डेटा से एक बार देख लेने हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल चल रहा है तो ताकि एक संकेत रहे, ठीक है, खतरे वाला मामला है। खैर चलो, बाकी यार इतने सारे लोग देख रहे हो, वीडियो लाइक वाइक करते रहा करो। मतलब मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाता हूँ इतना स्लाइड बनाने और दुनियादारी करने में, मैप वेप देखो आपको बढ़िया से लगा कर लाता हूँ, शेयर वेयर भी करते रहा करो भाई, ठीक है। चलो मतलब आपको सोचो ना, मुश्किल से 20 घंटे की क्लास होगी बर्ड ज्योग्राफी की, 20 घंटा भी नहीं होगी, 23 क्लासें आएंगी, 23 में 45-45 मिनट की ही क्लासें हैं लगभग सब, एक आध क्लास कोई बड़ी है। 18-19 घंटे 1.5 पे या 2 पे देख लोगे ना, 10 घंटे में पूरी बर्ड ज्योग्राफी खत्म। मतलब 5 घंटा तो पढ़ोगे यार, 5 घंटा भी अगर कर रहे हो ना तो 2 दिन में पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म। साथ में इस तरीके से खत्म कि आपको मैप भी देखने को मिल रहे हैं, आपको चीजें याद करने का भी मैं तरीका बता रहा हूं, है ना। तो इस तरीके से तो काफी सही है मतलब आपके लिए। खैर, राजतनुरा तेल शोधनशाला कहां स्थित है ना। तो सऊदी अरब में आप देखोगे सऊदी अरब में पड़ती है राजतनुरा वो ये जुबैल बंदरगाह पड़ता है। देखो इसमें कहीं दिख रहा हो तो ये पर्शियन खाड़ी में ये है, हाँ देखो ये है, जूम करके देख लो, जुबैल पोर्ट है, जुबैल बंदरगाह है। जुबैल बंदरगाह के पास ही क्या है, राजतनुरा तेल शोधन मतलब पेट्रोलियम निकाला, उसको संशोधित किया, जैसे हमारे मुंबई हाई में है ना, उसको पेट्रोल निकाला, उसमें से डीजल निकाला, उसमें से हवाई जहाज वाला ऑयल निकाला, उसमें मट्टी का तेल निकाला, उसमें से बचा कुचा जो होता है कचरा वाला, वो आपका जो रोड बनती है ना कुलतार, वो नहीं पीपे में ऐसे करके देखा होगा आपने, पीपे से ऐसे करके फैलाता रहता है वो कुलतार वाला काला काला सब वो, ठीक है। चलो तो राजतनुरा कहां स्थित है, राजतनुरा तेल शोधन वो, तो आपका आंसर हो जाएगा
सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को भी देख लो, इधर रेड सी से लग रहा है, इधर पर्शियन गल्फ से लग रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। फिर वही लाल और हरे का मतलब आपको पता ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन एक सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? तो वही अमेरिका के बाद कौन है? अमेरिका के बाद रूस, सऊदी अरब कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए, रशिया। कच्चा तेल है। अब यहां पेट्रोलियम पूछ रहा होता हमसे, तो पेट्रोलियम के सबसे बड़े उत्पादक हमने बता दिए थे कौन कौन है ना, अमेरिका, अमेरिका के बाद वहां सऊदी अरब था, लेकिन वो हमसे यहां क्या पूछ लिया? कच्चा तेल के उत्पादक कौन सा है अमेरिका के बाद सबसे बड़ा? तो उसका आंसर क्या होगा? रशिया होगा। ठीक है, 21वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज की प्रचुर उत्पादक है? तो पेगुयोमा माना जाता है खनिज तेल, वहां से बढ़िया मिलते हैं, है ना, खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है पेगुयोमा, खनिज तेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेगुयोमा म्यांमार का किसका उत्पादक है? खनिज तेल। अब जैसे मान लो सवाल आपसे घुमा फिरा कैसे पूछ ले, देखो टिन हमने पढ़ी नहीं है, चांदी हमने पढ़ी नहीं है, तांबे भी हम म्यांमार में पढ़ के नहीं आए, खनिज तेल वैसे ही हो क्योंकि इंडोनेशिया, उसके नीचे इंडोनेशिया, मतलब अगर तुक्का भी लगाना हो ना तो दिमाग चलाओ। इंडोनेशिया भाई कह रहे हैं कि सबसे बड़ा तेल उत्पादक है दक्षिणी इधर वाले एरिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो क्या होगा? जब इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया से ऊपर ही लटका हुआ म्यांमार है, तो म्यांमार का पेगुयोमा खनिज तेल में ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको चेंज करना हो तो ऐसे पूछ ले, हाल ही में चर्चा में रहा पेगुयोमा क्षेत्र जो कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में है? ठीक है, तो PYQ करे हुए होगे तो चीज रिकॉल हो जाएगी, याद आ जाएगी यार म्यांमार में था। अगला देखते हैं। अब बात आ गई आपकी यूरेनियम की। ठीक है, यूरेनियम की बात आ गई। यूरेनियम देखो, यूरेनियम देखते हैं कहां कहां किस किस तरीके से मिल रहा है हमको, देखते हैं सवाल। तो वही ग्रीन और रेड का मतलब है कि आपको एक बार अपडेटेड से देख लेना है, आपको एक बार क्या करना है? अपडेटेड से देख लेना है। संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है, तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन कर रहा है ना यूरेनियम का, वो अपना कजाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, कजाकिस्तान कर रहा है, कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वही पूछ रहा है, देखो नीचे दिया है वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन 2021 के अनुसार विश्व में यूरेनियम के जो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं उसमें कौन कौन है? कजाकिस्तान है, नामीबिया है, फिर कनाडा है। ठीक है, तो कजाकिस्तान है सबसे बड़ा उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन कौन से थे? कजाकिस्तान था, फिर नामीबिया था, फिर कनाडा था। तो कनाडा माना जाता है कजाकिस्तान के बाद, नामीबिया मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन अगर लिखा है तो अपडेटेड ही होगा। ठीक है, तो कनाडा है, कनाडा इसका सही आंसर होगा 24 का। कजाकिस्तान के बाद माना जाता है कनाडा सबसे ज्यादा उत्पादन करता है यूरेनियम का। और यूरेनियम आपको पता ही है, यूरेनियम किसके यूज में लेते हैं हम? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के प्रयोग में आता है यूरेनियम। ठीक है, तो भारत भी इनसे आयात करता है, भारत भी इनसे खरीदता है। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देशों में से कौन सा है ना, कौन सा है? तो देखो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान नहीं दिया हो तो कनाडा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। ठीक है, वही सेम पिछला वाला रिपीटेड सवाल है, आणविक खनिज, है ना, आणविक खनिज पूछ ले आपसे, या फिर पूछ ले कि जो है आणविक खनिज, मतलब आणविक खनिज क्योंकि वो उसके लिए यूज हो रहा है ना बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कनाडा। अगला सवाल देखते हैं। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं। अब देखो भंडारण की दृष्टि से अगर आप देखोगे ना तो भंडारण की दृष्टि से माना जाता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भंडार है। ठीक है, देखो इसमें लिखा भी है वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार यूरेनियम के भंडार सर्वाधिक कहां है? सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, कजाकिस्तान में है, कनाडा में है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उत्पादित नहीं कर रहा, कजाकिस्तान खोदे जा रहा है। भाई साहब मैं तो खोद खोद के सब बेच दूंगा, तुम अपना रखे रहो, है ना, बात समझ में आ रही ना। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है लेकिन वो उसका उत्पादन नहीं कर रहा, उसको बेच नहीं रहा, उसको निकाल नहीं रहा। लेकिन कजाकिस्तान के पास है, उसको निकाल भी रहा है और बेच भी रहा है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा उत्पादक हो गया। तो सर्वाधिक भंडार अगर आपसे पूछ ले तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। वहीं आपसे पूछता सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो आप लगाओगे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ऑप्शन में ना होगा तो कनाडा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मतलब ये काफी सालों से यही चल रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा अपडेटेड ना भी देखोगे काम चलेगा। निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो कनाडा को श्रेय दिया जाता है यूरेनियम सिटी स्थापित करने का। कनाडा ने अपने यहां एक यूरेनियम सिटी स्थापित की है जहां उस प्रकार की चीजें चलती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 27वें का आंसर। अगला सवाल देखते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है?
तो रेडियम यूरेनियम का जो अयस्क है जिससे यूरेनियम प्राप्त किया जा रहा है, पिच ब्लेंड उसको बोलते हैं, उसी से क्या करते हैं हम रेडियम प्राप्त करते हैं। रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना। तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम भी पिच ब्लेंड से ही प्राप्त किया जाता है। यह सवाल आपसे यहां घुमा के पूछ ले यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, तो यही पिच ब्लेंड भी है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा निक्षेप किसके पास है, निक्षेप मतलब भंडारण, सबसे ज्यादा भंडारण किसके पास है, हम अभी देख के आए थे ऑस्ट्रेलिया के पास। जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, कजाकिस्तान। अब इसमें क्या ऑस्ट्रेलिया है, नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बाद किसके पास था, उसके बाद निक्षेप, तो उसके बाद निक्षेप था सबसे ज्यादा कजाकिस्तान के बाद, कजाकिस्तान है इसमें नहीं। फिर तीसरे नंबर पे कौन था, कनाडा। तीन में से ही मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हमें किसी का भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका अगर उत्पादन याद करना है, किसके पास है, क्या है, कैसे है, तो तीन तीन कंट्री हम थोड़ा सा दिमाग में रखें, है ना। तो फिर निक्षेप के लिए कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर पर कनाडा आता है आपका, तो कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाले देशों में से है। ठीक है, तो अब उत्पादन की बात आ गई है ना, इसमें उत्पादन की बात आ गई कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन करेगा। अब देखो इसमें कजाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है। उत्पादन में हम देख रहे थे सबसे ज्यादा उत्पादन जो कर रहा है वो आपका कजाकिस्तान कर रहा है ना। कजाकिस्तान, फिर कनाडा उत्पादन कर रहा है, नामीबिया भी है उसमें एक, है ना। लेकिन भंडारण अगर आपसे पूछे, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी टाइम से सेम है ये चीजें, काफी टाइम से ऐसे ही चल रही हैं, कनाडा और आपका कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो इसको याद रखोगे आप। तो आपसे उत्पादन करने वाला देश पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, आपका कजाकिस्तान करता है। यही भंडारण पूछता तो आंसर क्या होता, आंसर होता ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूस का प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। रूस के पास क्या क्या संसाधन है, कौन कौन से संसाधन नहीं है। तो रशिया के पास हम जानते हैं कोयला तो पेट भर के है, लौह अयस्क भी है और हीरे के भी काफी मिल जाते हैं। यूरेनियम रशिया के पास कम है ना। तभी रशिया क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी में थोड़ा सा, मतलब हालांकि आयात कर लेता है, लेकिन अपने पास अगर यूरेनियम होता तो क्या ही बात होती। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें कहीं और से पाऊं लेकिन तुम मेरे पास होती तो क्या ही बात होती, वो वाला हिसाब है। ठीक है, चलो खैर यूरेनियम, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम उसके पास बहुत कम मात्रा में। अगला सवाल देखते हैं, खनिज विभेद। अब खनिज और जो बचे कुछ खनिज रह गए हमारे, उनसे रिलेटेड जो सवाल हैं उनको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे विचार साहब। ठीक है, वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशन कमीशन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय संसाधन सीवेड खोज के खनन और लाइसेंस प्रदान करता है। जैसे मान लो अब बगल में हमारे से मुंबई हाई है, तो वो बगल में समुद्र में ही तो है, मतलब जल जो खनिज तेल हम वहां से निकालते हैं, तो उसकी अनुमति कौन देता है, तो उसकी अनुमति इस प्रकार की संस्था नहीं देती है। वही क्या कहते हैं, यूएन के अंडर में कोई संस्था है सीवेड करके समथिंग, वो अनुमति देती है। तो ये तो सही नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए, मतलब विकल्प, ये पॉइंट नंबर ए सही नहीं है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त कर रखा है। भाई साहब लाइसेंस ना प्राप्त कर रहे होते तो वैसे ही खोज मचा रहे होते वहां, है ना। मतलब मुंबई हाई के आसपास कर रहे हैं। ठीक है, दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मटेरियल अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधा स्थल पर उपस्थित होते हैं। समुद्र अधा स्थल क्या हो गया, निचला वाला एरिया। रेयर अर्थ मटेरियल क्या होते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं सामान्यतया और समुद्र के निचले स्तर में पाए जाते हैं। इनके उत्पादन में चाइना नंबर 1 है, चाइना सबसे ज्यादा उत्पादित कर रहा है रेयर अर्थ मटेरियल। इनका यूज बैटरी, फोन्स बनाने में कुछ चीजें यूज होती हैं उनमें, मतलब जो आधुनिक वाला सिस्टम है उसमें यूज हो रहा है। मतलब चाइना सबसे बड़ा रेयर अर्थ मटेरियल का उत्पादक और निर्यातक है इस समय। ठीक है, खैर चलो, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, लाइसेंस तो हम लेंगे ही, अच्छे लोग हैं। और 3 भी सही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन 2 और 3 सही है 32वें का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादन करता है ना। पोस्टमार्सबुर्ग और किस क्षेत्र का, किस चीज का प्रमुख उत्पादन करता है। तो ये बात हो रही है आपकी दक्षिण अफ्रीका की, और दक्षिण अफ्रीका में बात हो रही है कि वो किस चीज का प्रमुख उत्पादन करता है, पोस्टमार्सबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र। तो दक्षिण अफ्रीका में आप देखोगे सबसे ज्यादा या तो दक्षिण अफ्रीका में हीरा और सोना होता है, उसके बाद मैंगनीज है ना। इसका आंसर क्या होगा, मैंगनीज के वो सबसे उत्पादक हैं, मैंगनीज के उत्पादक हैं। 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। कपूर तो आप सब लोग जानते ही हैं, पूजा में जलाते हैं। जैसे
बालकों को शौक होता है, मुझे था कि अगर पूजा कर रहे हैं और वो मतलब जिसको अग्यारी बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो अपना जो कंडा वगैरह जलाते हैं पूजा के समय, तो क्या होता था कि वो जल नहीं रही होती तो खूब सारा कपूर इतना सारा लिया और उसमें डाल देते थे। घरवाले चिल्लाते थे कि इतना सारा क्यों डाल दिया, कपूर महंगा आता है, उसमें थोड़ा चूरा करके डाल देते हैं ताकि वो ठीक से जल जाए। तो कपूर क्या है, जलाने काम आता है। और कपूर से ही आपको एक अब यहाँ याद कर रहे हैं ऐसी क्या चीज है, एक प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। उसमें क्या होता है, कोई चीज ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो कपूर उसका एक एग्जांपल है, सीधे ठोस से गैस, द्रव नहीं हो रहा है ना, द्रव नहीं हो रहा, पिघलूंगा नहीं जी, सख्त लोहना हूं मैं, ठीक है, तो वाली सिस्टम है कपूर का। तो प्राकृतिक रूप से, वो तो केमिकल वाला कपूर है जो आप जला रहे हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से कपूर कहां प्राप्त होता है, तो चाइना में मिलता है, चाइना में कपूर के पेड़ से, ठीक है, कपूर के, हाँ, तो चाइना और जापान के एक देशज वृक्ष से, ठीक है, चाइना और जापान में मिलता है, मेनली चाइना में मिलता है। 34 का हो जाएगा आंसर नंबर सी, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है। अलौह धातु मतलब जिसमें लोहे का अंश मात्र भी ना हो, अलौह धातु कहलाती हैं। अलौह धातु देखते हैं कौन कौन सी हैं अलौह धातु। देखो निकेल, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, हाँ हो सकता है। निकेल देखो इसमें तो लोहा अस्क आ गया, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। काम, इसमें भी लोहा, कच्चा लोहा आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। निकेल, कार्बन, इस्पात आ गया, ये भी गलत हो, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। जैसे मैं क्यों गया ए के बाद मैंने बाकी और क्यों पढ़े, ए में मैं कंफर्मेशन नहीं हुआ, मुझे ए में कंफर्मेशन नहीं हुआ, बाकी में देख लिया, बाकी में मिल गए गलत गलत, तो कंफर्म हो गया कि ए ही सही है। इसी प्रकार से आपको भी सवाल करने हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, मिला देंगे साहब सूची 1 को सूची 2 से। कोयला, सोना, लोहा, खनिज तेल, ये पूछ रहा है कहां कहां मिल रहे हैं। तो कोयला जो है वो आपको मिल रहा है कारागांडा बेसिन में, ठीक है। ये कारागांडा बेसिन कहां है, कारागांडा बेसिन कजाकिस्तान में पड़ता है। इसको आप क्या करोगे, 3-4 बार देख लोगे, है ना, 3-4 बार इन सवालों को देख लोगे, जहां मुझसे याद कराने जैसा होगा करवा दूंगा। तो कोयला कहां है, कोयला कजाकिस्तान में कारागांडा बेसिन में पड़ता है, ठीक है। कारागांडा नाम भी ऐसा लग रहा है किसी साउथ के हीरो वाला हो, तो वो साउथ वाले हीरो नहीं काले काले होते हैं, और ये कोयला भी काला, तो ए का क्या हो जाएगा, दूसरा। सोना जो है, सोना क्या है, हाई बेल्ट है, मतलब बहुत महंगा होता है भाई, सोना है, हाई बेल्ट है ना। तो ये कहां पड़ता है, ये हाई बेल्ट एरिया दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है ना। कारागांडा बेसिन कजाकिस्तान में पड़ता है। तो बी का पहला होना चाहिए, बी का पहला इसमें है, और ए का कौन सा होना चाहिए, ए का दूसरा होना चाहिए। तो ए का दूसरा, बी का पहला, ऑप्शन नंबर बी में है, सही हो गया। बाकी और देख लेते हैं। लौह अयस्क जो है ना, लौह अयस्क जो है वो किब्रॉय रॉय में पाए जाते हैं। कल भी मैंने आपको, कल भी किसी सवाल में था ये बताया था। ये किब्रॉय रॉय जो, किब्रॉय रॉक कहां है, ये यूक्रेन का हिस्सा है, यूक्रेन में पड़ता है, यूक्रेन में पड़ता है। तो आपका ये जो लौह अयस्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 या सी का 4th होना चाहिए, और डी का अपने आप तीसरा हो जाएगा खनिज तेल सान जैक्विलिन घाटी, ठीक है। अब मान लो हमें नहीं पता था, हमें 2 पता थे, तो 2 पता थे तब भी हमारा आंसर आ जाता। मैचिंग वाले सवाल सबसे सरल होते हैं, ये हमें परीक्षा में छोड़ने नहीं चाहिए। 1-2 के भी आंसर पता है ना, तो ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। कुछ खनिज दिए हैं और प्रमुख उत्पादक दिए हैं। देखो भाई, जैसे खनिज तेल, तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादक, कल हम पढ़ रहे थे कि तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था, जाम्बिया था अफ्रीका में। हमने कल सवाल पढ़ रहे थे कि जाम्बिया के पास तांबा बहुत है, लेकिन वो उत्पादन नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि उसके पास बंदरगाह नहीं है। भाई उत्पादन कर लेगा तो क्या करेगा, बेचेगा किसको, है ना, बेचेगा किसको, इसलिए क्या है कि वो उत्पादन नहीं कर पाता है। तो तांबे का जो प्रमुख उत्पादक है, अब मान लो तांबे का जाम्बिया ही होगा। खनिज तेल सबसे ज्यादा निक्षेप हम कहां पढ़ रहे हैं, खनिज तेल का सबसे ज्यादा निक्षेप अभी हम पढ़ के आए थे पीछे, कहां है सर, वेनेजुएला में है। यानी ए का तीसरा, देखो ए का तीसरा 2 में है, और बी का क्या होना चाहिए, बी का पहला होना चाहिए। ए का तीसरा, बी का पहला। अब मैग्नीज और गैवन, मैग्नीज कहां मिल रहा है, गैवन में मिल रहा है। सी का क्या होना चाहिए, 4, और डी का होना चाहिए, यानी डी का दूसरा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, 1 मिनट। ए का होगा खनिज तेल मिलेगा वेनेजुएला में तीसरा, तांबा मिलेगा जाम्बिया में पहला, मैग्नीज कहां मिलेगा, मैग्नीज आपका मिलेगा गैवन में, यानी सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। और बॉक्साइट कहां मिलेगा, हाँ सही तो है, बॉक्साइट गुआना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। जैसे मैंने मैग्नीज को कैसे याद कर रखा है ना, मैग्नीज गैवन, तो मैग्नीज को कर लो महंगी चीज, मैग्नीज महंगी चीज, और गैवन गायब। भाई साहब महंगी चीज आपकी गायब होती है, बढ़िया सोना वोना पहन के घूमो, एक आध कोई ले जाएगा, तो महंगी चीज और गायब, है ना, मैग्नीज और गैवन। तो इसको याद कर लो, गैवन एक कंट्री है, ठीक है। तो इसको लिख लो, मैग्नीज को लिख लो महंगी चीज, और गैवन को लिख लो गायब। बाकी तांबा आपको पता ही है, कल 2-3 बार करके आए थे जाम्बिया में। खनिज तेल आपको पता ही, सबसे बड़े भंडार वेनेजुएला में। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन एक सुमेलित नहीं है। तो डॉनवास बेसिन, कोयला, मैसावी रेंज, तांबा, मोसुल, खनिज तेल और ट्रांसवाल सोना। इसमें जो मैसावी रेंज है ना, मैसावी रेंज कहां पड़ती है? यूएस में जो ग्रेट लेक्स है ना, 5 ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, मिशिगन और उसके बाद ह्यूरॉन और इरी, ओंटारियो, ये 5 झील हैं, क्रम से हैं इसी प्रकार, ये पाई जाती है इसी के पास। ये लौह अयस्क का क्षेत्र है, ना कि तांबा का, ठीक है। बाकी डॉनवास सही है, यूक्रेन में है। मोसुल सही है, ईरान इराक में पड़ता है, शायद इराक में पड़ता है, एक बार देख लेना। ट्रांसवाल भी सही है, सोना का, ये उसमें पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेसावी रेंज सही नहीं है। मेसावी रेंज किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है। अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। लौह अयस्क है ना, लौह अयस्क, खनिज तेल, तांबा और यूरेनियम। तो यूरेनियम जो है वो पोर्ट रेडियम इसका है। पोर्ट रेडियम जो हम पढ़ रहे थे, कनाडा में पोर्ट रेडियम बना है, ठीक है। पोर्ट रेडियम कनाडा और यूएसए, यूरेनियम का वहां प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वो। तो बी, डी का क्या हो जाएगा? पहला। डी का पहला देखो 1 में ही है, मतलब मुझे अगर नहीं भी पता ना इसका आंसर, 1 भी पता है तब भी मेरा सही हो जाएगा। खैर चलो, लौह अयस्क कहां मिलेगा? अभी पढ़ के आ रहे थे लौह अयस्क मेसावी, सर पिछले उसमें तो आपने बताया था मेसावी रेंज 5 ग्रेट लेक्स के आसपास। इस वीडियो को ना, ये चीजें चल रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आएगा ही पिछली 3-4 वीडियो से। तो आप क्या करो, इनको 2-2, 3-3 बार देख लो। 2-2, 3-3 बार देख लोगे, चीजें पक्की हो जाएंगी, है ना, याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं साथ साथ याद भी कराता चलता हूं। लौह अयस्क का मिलेगा मेसावी। मेसावी रेंज कहां मिलती है आपको? यूएसए। यूएसए में भी कहां? जो ग्रेट लेक्स है, 5 ग्रेट लेक्स के आसपास। ग्रेट लेक कौन सी है? इसीलिए बार बार ग्रेट लेक भी बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। SM, सुपीरियर, मिशिगन, फिर H जैसा साउंड है ना, तो H बीच जैसा लगता है ना, तो ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो 5 लेक। तो ये हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, देखो इसमें, ठीक है। बी, खनिज तेल कहां मिलेगा? खनिज तेल, अब बाकू अगर आपको पता है अजरबैजान की राजधानी है, और अजरबैजान कहां पड़ता है? मध्य एशिया से ही थोड़ा सा हटा हुआ पड़ता है, इजराइल के पड़ोसी है, इस तरीके से। तो खनिज तेल वहां पे मिलेगा, है ना। और तांबा कहां मिलेगा? बचा हुआ रह गया तांबा, तो बिंघम, ठीक है। बी का तीसरा, सी का दूसरा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? तो अभी देखो पीछे मैच करके आए हैं। अब देखो ये सवाल पूछा गया है 1993 और 2010, और पीछे वाला कब पूछा गया है? 1999 में। मतलब आप देख रहे हो कि अगर आपको वो सवाल अच्छे से पता है तो इसका आंसर तो लगा ही लोगे। बाकू आप पता करके आए थे, खनिज तेल के लिए फेमस है, अजरबैजान की राजधानी है ना। तो क्या हो जाएगा? लोहा, हवाई जहाज, पेट्रोलियम, खनिज तेल का है, पेट्रोलियम का है, लगभग एक ही बात है। तो 40 में का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो PYQ का ये अहमियत है, आप इस तरीके से करते चलोगे ना चीजें तो इजी रहेंगी आपको, है ना। मतलब मैचिंग में सवाल आ जाएगा, आप सही कर ले जाओगे। मैचिंग वाला कोई चीज सिंगल उठा के पूछ ले, आप सही करके ले जाओगे, ठीक है। खैर, अंतरराष्ट्रीय, पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक तो मतलब बनता है, सारे लोग फट्टे से लाइक ठोको, उसके बाद देखो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह क्या है? तो आपको अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लौह अयस्क के लिए जो मेसावी रेंज जानी जाती है वो कहां है? तो आपको पता होना चाहिए यूएसए में है। अब यहां दे दिया कि मेसावी रेंज है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं मेसावी रेंज कहां है। ग्रेट लेक्स के पास है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ठीक है, इरी, ओंटारियो, तो इनके पास है ना। तो जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वो क्या है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क। और यहाँ सॉफ्टवेयर वाले, मतलब इन वैसे जो औद्योगिक क्षेत्र है उनके लिए फेमस है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देख लेंगे जी। कोयला, कराजास, नहीं, कोयला तो डोनवास में मिल रहा है, कोयला डोनवास में है, डोनवास, ठीक है। लौह अयस्क, पेट्रोलियम, रासनतूरा, हम देख रहे थे ये जो रासतनूरा है, रासतनूरा के पास क्या थी? एक वो थी तेल शोधनशाला, है ना। तो इसको याद रखोगे आप, है ना। फिर उसके बाद लौह अयस्क जो है वो कराजास में मिल जाता है। तो तांबा, एरिजोना, ये ठीक है, तांबा, एरिजोना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 42 का ए है। इसको मैं टफ सवाल मान सकता हूं क्योंकि इसमें उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं, ना कि देश देके, है ना। तो इसको मैं टफ मान सकता हूं, लेकिन फिर भी आपको अगर ये पता है कोयला डोनवास, तो आप ये भी काट सकते हो कि कोयला कराजास में नहीं होगा और पेट्रोलियम डोनवास में नहीं होगा। बचा हुआ लौह अयस्क भी आप उड़ा सकते हो रासनतूरा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, अगर PYQ किए हैं तो हो जाएगा, प्रीवियस ईयर सवाल किए हैं तो हो जाएगा, 2007 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। किम्बरले, हीरा, बिटवासर सरेंड, सोना, कटंगा, तांबा, सार, लौह अयस्क। तो जो रूर और सहार है ना, जो रूर और सहार हैं,
जो जर्मनी का आपको जो जर्मनी का रूर एरिया पड़ता है और सार एरिया पड़ता है, वो किसके लिए है? वो कोयला के लिए फेमस है, ना कि लौह एस के लिए। तो ये जर्मनी का जो सार वाला एरिया है, सार और रूर बेसिन, वो कोयला के लिए फेमस है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। बाकी किम्बरले सही है, हीरा सोना मिलता है। बिटवाटर सरेंड सही है, सोने के लिए है। किम्बरले हीरे के लिए, किम्बरले हीरे की प्रमुख खान है। और कटंगा ब्राजील में पड़ जाता है, तांबे के लिए फेमस है। चलो आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि मेरा ध्यान ये रहता है कि मैं स्पीड अप होकर आपको पढ़ाता चलूं, तो मुंह में से कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको बोल दूं कि पाकिस्तान भारत का एक वो है क्षेत्र, तो उसको सीरियस मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। बेसिक चीज तो आपको पता ही है ना। मेरा जोर पूरी तरह से ये रहता है कि जो चीज आप याद ना कर पा रहे हो, जो चीज आपको टफ लग रही हो, वहां आपको चीजें इजी करवाता चलूं। ठीक है, चलो खैर, सूची एक को अब जिसको कमियां देखनी है वो कमी देखेगा, जिसको अच्छा लग रहा है वो अच्छा लगेगा। तो अच्छे वाले भाई लोग, आप लोग भी कमेंट किया करो, है ना, जिनको चीजें अच्छी लग रही हैं, जिनको पढ़ाने का तरीका पसंद है। और हो सकता है आपको तरीके चीजें ना पसंद आए, तो ना पसंद में आप लिखो कि सर हम आपसे ये और चाह रहे हैं, ताकि मैं उसको और अपडेटेड करके लेके आऊं। खैर, सूची एक, सूची दो, महत्वपूर्ण केंद्र पूछ रहा है। हीरा हम जानते हैं, हीरे की सबसे फेमस खान कौन सी है? किम्बरले है। बचपन से सुनते आ रहे हैं यार, हीरे की सबसे फेमस खान किम्बरले, हीरे की सबसे फेमस खान किम्बरले। थोड़ा बहुत भी भूगोल अगर बचपन से पढ़ा है तो, है ना। फिर उसके बाद आ जाओ, जो बिटवाटरलैंड है वो अभी हम देख के आए थे, सोने के लिए है, पिछले ही वाले सवाल में था। तो बी का क्या हो जाएगा? 3। बी का 3 देखो 2 में है। फिर सी का क्या होना चाहिए? 4। तो सी का 4 इसमें ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तांबा कहां है? कटंगा, अभी पीछे ही देख के आए, पिछले वाले सवाल में ही है कटंगा। और बची चांदी, चांदी कहां से हो जाएगी? बुट से, यानी ए इसका दूसरा हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मतलब पीवाईक्यू अगर आप करके ले जा रहे हो तो आपका इसमें सवाल आएगा, पेपर में भी सही होगा। क्यों नहीं होगा? नया भाई, आलसी लोग हैं एग्जामिनर जो सवाल बना रहे हैं, नए सवाल नहीं बनाएंगे, या तो करंट अफेयर से बनाएंगे, कोई चीज चर्चा में होगी तो। खैर, हाल ही में, मतलब बुरा मत मानना भाई, आलसी लोग नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे आपको सवाल बना के लाते हैं। हाल ही में एक समाचार पत्र के अनुसार अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन मूल्य के खनिज निक्षेप रिजर्व पाए गए हैं। अतः उस अति महत्वपूर्ण खनिज को चिन्हित कीजिए जिसकी लिथियम पाया गया था। भाई लिथियम उस समय बहुत चर्चा में था, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो आपके फोन में लग रही है वो सब लिथियम आयन बैटरी हैं। आजकल कार आने लगी बैटरी वाली, स्कूटी आने चलेगी बैटरी वाली, है ना। वो ओला वाली स्कूटी आती है ना, वो उसमें आजकल लगा के वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर कोई लगा के घूमता है, जल्दी वहां से हटो, है ना। तो जल्दी वहां से हटो आपको नहीं करना है, चालान भी कट जाता है उसके पीछे, वीडियो वायरल हो जाए तो। मत इंस्टाग्राम की रील बनाऊंगा मैं तो, वो लगा क्या कहते हैं, स्कूटी चलाते हुए बजाऊंगा, जल्दी वहां से हटो, वो नहीं करना है। खैर, हम लोग लिथियम पे हैं, तो लिथियम आयन बैटरी है ना, वो रिचार्जेबल बैटरी होती है। तो अफगानिस्तान में उस समय बड़े रिजर्व मिले थे 2008, है ना, तो ये 2008 के आसपास की बात है। तो लिथियम होगा 45 का आंसर। कुछ सवाल और रह गए हैं। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादन कौन है? तो टाइटेनियम जो सबसे ज्यादा संसार में आ रहा है ना, टाइटेनियम सबसे ज्यादा जो संसार में आ रहा है, वो उसका क्या है कि रूस उसका सबसे बड़ा उत्पादक था जब ये मतलब सवाल पूछा गया था। अब अभी तक था रिसेंट तक ही रूस, लेकिन अब क्या है, अब चाइना उसका सबसे बड़ा उत्पादक होता जा रहा है टाइटेनियम का। तो अभी के हिसाब से क्या है, चाइना इसका सही आंसर होगा, जिस समय पूछा गया था उसके हिसाब से रूस सही आंसर होगा। इसको अपडेटेड मटेरियल से देख लेना है। वैसे टाइटेनियम जैसा कोई याद नहीं करता है कि टाइटेनियम में कौन फर्स्ट है, हम फर्स्ट, ये दोनों देश आपस में कह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ठीक है, ऐसे सवाल एक दो सवाल छोड़ सकते हो। फिर भी विश्व में बॉक्साइट का सबसे बृहत्तम उत्पादक है। अब देखो, जो बॉक्साइट वाला मामला है, बॉक्साइट किसका अयस्क माना जाता है? बॉक्साइट माना जाता है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क। तो इसका सबसे बृहत्तम उत्पादक हम मानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को। 47 का आंसर हो जाएगा ए, है ना, 47 का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा निर्माता है? तो फिर वही आ गया, पीछे वाला ही सवाल है ना, पीछे वाला ही सवाल है, हमने पीछे भी देखा था। इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो रिपीटेड सवाल है, बाकी इसको बॉक्साइट एक बहुत फेमस वो है, कई बार इससे सवाल पूछा जाता है ना। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया इन सबसे? जो इंपॉर्टेंट खनिज हैं, जो हेडिंग बन के अलग अलग चैप्टर थे ना, उनका डेटा मुझे याद रखना है। मतलब पीवाईक्यू को एनालाइज भी करो। हमने यूरेनियम पढ़ा, लोहा पढ़ा, कोयला पढ़ा, टिन पढ़ा और आपका तांबा पढ़ा। तो ये सारे जो खनिज हैं, क्योंकि इनसे सवाल आए हैं, 4-4, 5-5, 8-8 सवाल हैं, तो इनके हमें उत्पादक याद करने हैं। यूरेनियम रहा, इनके उत्पादक और इनके भंडारण, जो अपडेटेड डाटा आएगा उससे याद कर लेना है, एक बार देख लेना है ना। ये एनालाइज है इसका। चलो, एनालिसिस है।
49 जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है, तो चिली क्या है, चिली नाइट्रेट इसमें होगा इसका आंसर, लेकिन चिली सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है और उसी की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रेट भी बन जाता है, तो नाइट्रेट इसका आंसर होगा वैसे। लेकिन चिली जो सबसे ज्यादा फेमस है वो किसके लिए फेमस है, वो फेमस है आपका तांबे के लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखो भाई कौन सुमेलित नहीं है, बोलीविया टिन, बोलीविया टिन, अगला आपसे दे रखा है ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट। यार ये तो सभी सुमेलित से लग रहे हैं। बोलीविया टिन ठीक है, ब्राजील लौह अयस्क होते हैं, मैक्सिको तो चांदी, मैंने कल आपको बताया था चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, चांदी के सिक्के, मैक्सिको तो सिक्को सिक्के, ये सब सही है भाई। या तो कुछ मिसप्रिंटिंग है या फिर ये सवाल का आंसर कोई नहीं होगा, इसको देख लेना एक बार। मेरे हिसाब से सब सुमेलित हैं, बोलीविया टिन भी है, ब्राजील लौह अयस्क तो है ही है, मैक्सिको चांदी भी है, पेरू या चिली नाइट्रेट ठीक है, चारों सही हैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल में कोई भी मारा हो ये छोड़ के नहीं आना चाहिए, प्राय डिलीट हो जाते हैं ऐसे सवाल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बोलीविया टिन, ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू सोरा। तो सोरा इसको मान सकते हो, पेरू सोरा नहीं, पेरू में क्या है, नाइट्रेट है सबसे ज्यादा, पेरू में नाइट्रेट होता है, लेकिन सोरा नाइट्रेट एक को ही बोल लेते हैं, फिर भी खैर चलो। तो ये दो सवाल थोड़े कंफ्यूजिंग वाले हैं, देखो रिपीटेड भी हैं, मतलब गलत सवाल भी रिपीट होता है, 2013 में फिर से रिपीट है। खैर, हाल ही में एक तत्वों के एक वर्ग जिन्हें दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। दुर्लभ मृदा धातु क्या है, वो रेयर अर्थ मटेरियल इनको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये क्या है, मृदा से पाए जाने वाले ऐसे तत्व हैं जिनका आजकल बहुत यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, मोबाइल बैटरी बनाने में, और आपका क्या कहते हैं, मोबाइल के कुछ सिस्टमों में बैटरी वगैरह, मतलब काफी इनका वर्तमान में अच्छा है। तो इन पर कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई है। चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है, द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते हैं। अब आप खुद सोचो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, अन्य किसी भी देश में नहीं पाए जाएंगे। कहीं अगर नेक्स्ट सा भी अर्थ रेयर मटेरियल मिल गया ना तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 गलत, 2 हटाओ। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माण में आवश्यक है, इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बैटरी बन रही है, फोन बन रहा है, ये सब चीजें इससे बन रही हैं, तो ये भी सही है, 1 और 3 सही है। अब आप खुद सोचो कि अन्य किसी भी देश, मतलब यही 4 हैं क्या, अन्य किसी भी देश में नहीं पाए जा रहे हैं। मान लो मैं चिली से एक कट्टा उठा के ले गया और मैंने भारत में डाल दिया, कल लोग कह दिया यहाँ खोज हो गई, मतलब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, प्राय ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है, 52 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभी की स्थिति में, और जब सवाल पूछा गया है, रशिया ही हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है ना, उत्पादक पूछ रहा है ना, सबसे बड़ा उत्पादक रशिया है। बाकी आप इसको अपडेटेड मटेरियल से एक बार देख लेंगे, ठीक है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। वाणिज्यिक स्रोत मतलब जिनका यूज बिजनेस पर्पस से किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, शक्ति, कोयला, तेल गैस, जल विद्युत, यूरेनियम, कोयला, तेल, जलावन लकड़ी। जलावन लकड़ी तो घर में यूज करते हैं, ये तो गलत हो गया। शक्ति, कोयला, प्राणी मल, जलावन लकड़ी नहीं, जलावन लकड़ी नहीं, इसी से गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये सब औद्योगिक प्रयोग में आते हैं। जलावन लकड़ी थोड़ी ना, मतलब वो चलाओगे, आपको कारखाना चलाना है, कुछ मशीनें चलानी है, तो कोयला तो यूज करते ही हैं, लेकिन जलावन लकड़ी मतलब, अरे जलावन लकड़ी वही जो गांव देहात में आपकी हमारी माताजी बहनें जो चूल्हा जलाने के लिए ले आती हैं, उससे अपना चूल्हा जलाते हैं, उससे काम चलता है, उस प्रकार की चीजें, ठीक है। तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। तो अभी की स्थिति में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक कौन है, चिली है। बाकी अपडेटेड मटेरियल्स हम एक बार चेक कर लेंगे परीक्षा से पहले, ठीक है। चिंता नहीं करनी है, मैं आपको क्वेश्चन कराने का मतलब ये है, पता चले कि सवाल ये आ रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कौन कौन कहां कहां मिल रहा है खनिज। देखो, चांदी, फिर सर अरे चांदी के तो सिक्के बता रहे थे आप, मैक्सिको चांदी सिक्के, तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा इसमें है, इसमें है, इसमें, अरे 3 में है। फिर उसके बाद लौह अयस्क है ना, और तांबा। तांबा तो सर मैं जानता ही हूं चिली में सबसे ज्यादा होता है, जो कंफर्म पता है पहले वो मिलाओ।
डी का क्या होना चाहिए, पहला। अब देखो डी का पहला इसमें है, लेकिन इसमें वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। अभ्रक हमारे भारत में है सबसे ज्यादा, ये तो अभ्रक के सबसे बड़े उत्पादक हमें खनिज पाया जा रहा है हमारे यहाँ, तो बी का चौथा सही है, ए का तीसरा सही है। सी लॉ एस्क सबसे ज्यादा रूसी संघ, रूस वाले एरिया में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, बहुत सारे रूसी संघ दिया है इन्होंने, तो मतलब मैं मान रहा हूं 2017 का है, लेकिन रूसी संघ में रूस के आसपास वाले भी सारे देश आ जाते हैं, उस आइडिया से इन्होंने रूसी संघ दिया है, तो ये ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चांदी कहां मिल रही है, मैक्सिको में मिलेगी, अभ्रक भारत में मिलेगा, लौह एस्क रूसी संघ में मिलेंगे, और तांबा कहां मिलेगा, चिली में मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या क्या देखा है, एल्यूमिनियम बॉक्साइड, ये हम जानते हैं एल्यूमिनियम बॉक्साइड बिल्कुल सही है ना, एल्यूमिनियम बॉक्साइड बिल्कुल सही है। तांबा सिंगारिक, और उसके बाद दिया है जस्ता कैलामाइन, लोहा हेमेटाइट। तो देखो भाई साहब, मुझे ना इसमें से दो पता है, मुझे जो पता है, मुझे एल्यूमिनियम पता है, मुझे लोहा पता है, हेमेटाइट लिखे या हेमेटाइट लिखे, बाकी मुझे तांबा नहीं पता, जस्ता नहीं पता। तो अगर दो वाले सवाल में भी आए ना तो मैं तुक्का लगाऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर जहां तक मुझे याद आ पा रहा है, जस्ता भी कैलामाइन ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फिर भी इसको एक बार देख लेना, मतलब कंफर्म सही हूं मैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सुमेलित नहीं है कौन, तांबा सिंगारिक सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है, ठीक है। तांबा सिंगारिक सुमेलित नहीं है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल, अफ्रीका में सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश है, तो कौन है अफ्रीका में सबसे ज्यादा, जाम्बिया। हम कल देख रहे थे, कल भी हमने देखा था, जाम्बिया सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन वो भंडारण तो है उसके पास, उत्पादन नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास बंदरगाह नहीं है, लैंडलॉक्ड देश है, कहां से बेचेगा। अब वर्तमान में जो वर्तमान डेटा के हिसाब से 2021 की मिनरल रिपोर्ट के हिसाब से क्या है, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो को माना जाता है कि वो अफ्रीका का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आज की एक कक्षा समाप्त होती है। आपको कैसी लग रही है बताते चलिएगा। इसके बाद एक कक्षा में हम लोग विश्व के प्रमुख पोत जो बंदरगाह हैं उनको देख लेंगे, और एक लास्ट चैप्टर है विविध, उसको अगली क्लास में देख लेंगे। आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी। इस क्लास के बाद 2 कक्षाएं और होंगी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। अच्छा हो बुरा हो कुछ भी आप लिख सकते हैं, साझा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लिखें कि ये कमी है तो उसका सॉल्यूशन भी दें साथ में, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और बाकी अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहिए। समय बहुत कम बचा है, पढ़ते रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।